नफ्स और शैतान की यही कोशिश होगी कि तू दुनिया के थोड़े से मजे, थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी लज्जत को तो सामने रखे, इनसे मुतासिर भी होता रहे, इनके पीछे भागता भी रहे, इनके पीछे पागल भी होता रहे, लेकिन आखिरत की लज्जतें, आखिरत की इनफिनिट लाइफ की बादशाहत तुझे फील ना हो, तू उसका यकीन ना करे। और जब तू यकीन नहीं करेगा तो तू उसके लिए कोशिश भी नहीं करेगा, मेहनत भी नहीं करेगा, तुझे सब झूठा झूठा लगेगा। लेकिन अल्लाह के वादे सच्चे हैं भाई। अल्लाह ने जब कहा है ना कि ये करोगे तो ये होगा, वैसा ही होगा। जब अल्लाह कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो ऐसा ही होगा कि अगर तू छोटी सी भी नेकी करेगा ना तो मैं उसका बदला तुझे जरूर दूंगा। तेरी किसी भी नेकी को जाया नहीं किया जाएगा। तुझे एतबार आना चाहिए था इस बात पर। जब अल्लाह कह रहे कि जब तुम तौबा करोगे तो मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा, तो फिर तुम्हें तौबा कर लेनी चाहिए थी। जब अल्लाह कह रहे कि मुझ पर अगर भरोसा करोगे तो तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, तो फिर तुम्हें कर लेना चाहिए था अल्लाह पे भरोसा। जब अल्लाह कह रहे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है, तो तुझे समझना चाहिए था इस दुनिया को धोखा। और इंसान अपने आप को धोखों के हवाले नहीं करता, अपने आप को धोखेबाज लोगों और धोखों से सिक्योर रखता है। ये उसकी अक्लमंदी होती है। लेकिन एक तरफ तो आप बहुत बड़े मैच्योर हैं, दूसरी तरफ आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, और तीसरी जानिब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बात ही नहीं समझ आ रही। दुनियावी लिहाज से डॉक्टर बन गए, पायलट बन गए, इंजीनियर बन गए, फिलोसोफर बन गए, लेक्चरार बन गए, 2.5-3 घंटे के लेक्चर दे रहे हो अपने फील्ड से रिलेटेड, लेकिन अल्लाह की छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मेरे बंदे, अल्लाह ने ये जिंदगी और मौत इसीलिए बनाई, इंसानों को पैदा करना और फिर मार देना, ताकि अल्लाह देख सके कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। अब जब अल्लाह तुम्हारे अच्छे अमाल देखना चाह रहा है, वो द हेल आर यू कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो दिखाओ जिससे अल्लाह ने मना किया। और अगर दिखाओगे तो नुकसान किसका होगा? अल्लाह का। अल्लाह तो बेनियाज है। सारी दुनिया की सारी मखलूक अगर अल्लाह की इबादत करने लग जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सारी दुनिया की सारी मखलूक अगर अल्लाह की नाफरमान हो जाए, उसकी ज़ात में, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारे अमाल तुम्हें डैमेज करेंगे, तुम्हारी नेकियां तुम्हें सक्सेसफुल करेंगी। तो अगर अपने आप से इतना ही प्यार है आप लोगों को, अगर अपना कंफर्ट जोन इतना ही अजीज है आपको, तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वादे का यकीन करो ना, फिर दिखाओ ना वो अमाल अल्लाह को जो वो देखना चाह रहा है। पढ़ो नमाज़ें, कदम बढ़ाओ ना इल्म के रास्तों की तरफ, उठाओ ना इस कुरान को, पढ़ो ना, समझो ना। मुश्किल मुश्किल क्यों कह रहे हो? क्या मुश्किल है इसमें? जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तो कह रहा है कि मैं इंसान पर ऐसा कोई भी बोझ नहीं डालता, मैं इंसान को किसी भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले नहीं करता जिसको वो पूरा ना कर सके, जिस बोझ को वो उठा ना सके। तो फिर वो फराइज आपके लिए कैसे मुश्किल हो सकते हैं जो अल्लाह ने हर इंसान पर फर्ज कर दिए? क्या अल्लाह की उस बात का यकीन नहीं तुम्हें? मेरी जान, तुम मैदान जंग में हो, जंग लड़ रहे हो,